हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लासेस है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ अलजेब्रा से संबंधित। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप, तो नो डाउट बहुत आपको हेल्प होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए मैं देर किस बात की क्लास को स्टार्ट करता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, जीसीसी में हर जगह इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करोगे? आइए हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था रेलवे में। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने यह था कि देखो इफ x इंटू वाई इजकल 56। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? ये कह रहा था क्वेश्चन कि इफ x y इजकल टू 56, राइट। हमसे पूछा क्या कि और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130, ये पूछा। तो पूछा आपसे क्या कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? फाइंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। इसका मान क्या आएगा दोस्तों? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेलवे में। इफ एक्स प्लस, हम कह सकते हैं कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 56, if as equations xy is to be given 56 and you will have to find x square plus y square will be uh, 113, then find the value of x plus y. How can you find? Okay. Now we are going to discuss the answer of this question. Okay, listen carefully, just a second. Okay, yes, if x plus y is to be squared, then x square plus y square plus 2xy. X square y square value is to be given 113 and 2xy, xy is equal to what? 56. 56 mentioned it. Okay, then 113 plus 6 to the 12 and 5 to the 10 and 1 what? 11, ये हो जाएगा। और ये बनेगा हमारे पास 113 और 112, मतलब 225 बनेगा। 225 अर्थात x प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो हमारे पास कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकलेगा? तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना सारे बच्चे। आपसे कह रहा है कि देखो इफ a प्लस बी इक्वल टू 11, ये दिखाई दे रहा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आपके पास 61 दिखाई दे रहा है। देखो ये जो प्रश्न इसके पीछे वाला था, इस प्रश्न को अगर मैं जल्दी से करना चाहूँ तो कैसे कर सकता था? ठीक है दोस्तों, मुझे ये भी सोचना होगा कि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकता हूँ, ये भी आपको ध्यान में सोचना होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालेंगे यहाँ पर तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों वह आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में आपको इस प्रकार का दिया हुआ नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो 15 के लिए आपको, हाँ, यह कर सकते हैं आप लोग क्या कि 15 लाने के लिए आपको ऑप्शन में चूज करना पड़ता है कि मैं 56 कैसे ला सकता हूँ। तो 56 जो होता है दोस्तों 8 इंटू 7 से बनेगा। 56 मतलब यह x हो गया, यह y हो गया। स्क्वायर करके चेक कर सकते हो, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद 113 आ गया, तो मतलब समझ लो कि एक्स वाई का मान हमारा सही से है। तो 9 4 13 का 3, 6 4 10 और 11, बहुत अच्छा है, आ गया 113। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स और वाई का मान हमारा 8 सत्ते 56, 100% आपका सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 8 सत्ते 56 आ गया यहाँ पर, और इनका स्क्वायर जोड़ने के बाद हमारा 113 आ गया। मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर आ गया कितना हमारा दोस्तों? 15। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि a प्लस बी का मान 11 दिखाई दे रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61। तो आपसे पूछा है कि आप निकालो जी a इंटू बी का मान निकालो। कई बार ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। कैसे निकालोगे आप? a plus b equal 11 and a square plus b square equal to 61, then find the value of a b equal to what? My dear students, how can you find it? The value of a into b. Okay, next, think once again.
if I said a plus b, it means 11, that means 6 and 5, 11, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 5 11 3, हाँ वेरी गुड, मैच हो गया आपका। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने a का मान 6 रखा, b का मान 5 रखा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का 25, जब दोनों को ऐड करेंगे 61 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि a और b का मान हमारे पास 6 और 5 आ चुका है। अब पूछा हमसे क्या कि a इंटू बी निकालो, तो 6 इंटू 5 करो और ये आ जाएगा हमारा 30, और 30 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बनेगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा कुछ इस प्रकार से। तो प्लीज सारे बच्चे इसको नोट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हाँ, जैसे आपसे यह कह देगा कि इफ ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1998, बी इक्वल टू 1999 और सी इक्वल टू 2000, इस प्रकार से दे दिया आपको, ठीक है। और आपसे यह कहेगा क्या कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसका मान पूछेगा आपसे। हाउ कैन यू फाइंड इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन को आप ध्यान समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कुछ आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या कि देखो a इक्वल टू 1998, बी इक्वल टू 1999 और सी इक्वल टू 2000। हमसे पूछा क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी और माइनस सी का मान कैसे निकालोगे। देखो आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, इसका रूल आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, ये मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला करवाता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको 1/2 करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों पिछले वाला क्लास में। देखो जब इसको सब ब्रेक करोगे आप, तो सब में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर आएगा, 2 कॉमन निकालेंगे 2 2 कटेगा आपका, ठीक है। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर निकालने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर करना होगा आपको क्या दोस्तों, 1/2 इंटू ए माइनस बी, मतलब 1998 1999 अंतर कितना का, -1 का, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। बी माइनस सी मतलब 1999 और 2000 अंतर कितना का, 1 का, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा आपका। सी माइनस ए करेंगे 2000 माइनस 1998 मतलब 2 आएगा। यहाँ पर हमने 2 कर दिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 4 एंड 2 कितना 6, छोटा होगा तो कितना आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। या इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बनेगा 3 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की है क्या आपको, बताइएगा सारे बच्चे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ ए इज ए इक्वल टू बी और ये है 1998, ये दिया है 1998, ठीक है। और सी इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है सपोज 1999, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। आपसे ये कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ए इक्वल टू बी और इसका मान आपके पास दिखाई दे रहा है 1998, सी का मान 1999 दिखाई दे रहा है। हमसे यह पूछ रहा है कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। दोस्तों ये आपको वैल्यू निकालने के पहले आपको एक छोटा सा रूल आपको याद होना चाहिए। इसका रूल अगर आपको याद है तो फिर काम बहुत आसानी से कर सकते हो। ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, राइट। इसका रूल क्या बनता है दोस्तों? तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर दोस्तों? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। 1/2 यहाँ मेंशन कर दिया। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब व्हाट? ए माइनस बी मतलब 1998 अंतर जीरो का, यहाँ जीरो लिख देंगे। बी माइनस सी, बी माइनस सी 1999 अंतर कितना? एक का, यहाँ पर भी अंतर एक ही रहेगा। और सी माइनस ए करेंगे तो 1998 और 1999 अंतर कितना? एक का ही रहेगा, तो यहाँ पर एक करेंगे दोस्तों। ये बनेगा हमारा 1/2 और ये बनेगा 2, कट के क्या आ जाएगा? एक, और ये हमारा एक इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। मतलब ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। Now we are going to discuss next questions. The next question is to be given on your screen and try to solve this question very easily on your method. Okay. Now listen carefully what I am saying you on your screen. Okay. Your questions is to be mentioned if a is equal to a is equal to 2013, b is equal to 2014, right, and c is equal to 2015. Yeah. I asked find find the value of AQ minus AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to what? Suppose you have given some data. A is equal to 2013, B is equal to 2014 and C is equal to 2015, right? Now we'll have to find the value of AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to what? Then you should remember some formulas. If you have remembered, one should become very fast. Okay. Now AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to what? Then A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC और minus C। मतलब दोस्तों यह कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास AQ plus BQ plus CQ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर और माइनस 3ABC दिखाई देगा, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वह a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो, ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो समय बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं और रूल देने जा रहा हूँ, उस रूल को ध्यान से देखना कि a प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ पर कर दिया और इंटू 1/2 मैंने यहाँ कर दिया दोस्तों। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर कर दिया c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओके, देन आपको क्या करना है? तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि हमारे पास ये दिखाई दे रहा है 2013, 14, 15, ठीक है दोस्तों। देखो 2013 को अगर मैं 3 बार इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6039 आ जाएगा। अरे मैं 2013 को गुना करूंगा 3 बार तो 6039 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से दो बढ़ा तो 2 1 3 जोड़ेंगे तो 6042 आ जाएगा। मैं यहाँ पर 6042 कर सकता हूँ, 6042। ऐसे में क्यों कर रहा हूँ? देखो ध्यान से, 2013 तो है ही जी आपके पास, यहाँ 14 मतलब एक बढ़ रहा है, यहाँ पर 15 में 2 बढ़ रहा है, तो 2 और एक 3 को आप साइड कर लो, राइट। अब 2013 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो बनेगा हमारा 6039 में 3 जोड़ोगे तो 6042 बनेगा, राइट। उसके बाद आपको करना है दोस्तों 1/2 इंटू a माइनस बी। ओके, देन a minus b is equal to what? A is to be given 2013 and b is to be given 2014. Difference will be -1. If it will be squared, the value of 1. Okay, b minus c 2015 and 2014. Difference will be 1. And next one, just a second. Next one, c minus a 2015 minus 2013. Difference will be what? 2. Okay, now we'll have to add all this. 6042 into 1/2, 2 and 2 4
it means 2 2 4, and whenever it will multiplied with 42 into 2, that means 84, and 62 into 2, that means 120. That means your answer should be 12084. 12084, that means 12,084 will be the correct answer of the question number that. Okay, now try to solve these questions. The next question is to be given on your screen. I think you will solve very easily. Okay, listen carefully what I'm saying you. The question is given on your screen. If a is equal to, if a is equal to, sorry, a plus b plus c. The next question is to be given in your screen. The question is to be asked in your previous examination of SSSGL, okay, in 2019. A plus b plus c is equal to 13. The same question is to be asked in your SSSGL examination in 2019. AB, BC and CA, okay, is to be given 54, and the next, then AQ plus BQ plus CQ minus 3 ABC is equal to what? You will have to find the value of AQ plus BQ plus CQ minus 3 ABC is equal to what? Your answers is to be given as option. The first option is to be mentioned on your screen, 182. Second option 793, and third option 91, and the last one is to be given 273. Okay, 273. एक second, 273. How can you solve this question very fast? First of all, you should remember the formula of this question. Okay, the questions is given. Just a second, I'm going to change your color of the pen. AQ plus BQ plus CQ minus 3AB is equal to what? A plus B plus C into 1 by 2 into क्या 1 by 2 into 1 by 2 A minus B का स्क्वायर B minus C का स्क्वायर plus C minus A का स्क्वायर. Okay, then A plus B plus C, that means A plus B plus C, that means what? Try to solve these questions with your own method. Okay, just listen carefully. In this equation, it will be mentioned ABCCA, but whenever we change, now we'll have to find A square, B square, C square. How can we find it? Then A plus B plus C is equal to 13. Whenever we square this one, we will find A square plus B square plus C square plus 2AB. Okay, 2AB, BC and CA. Now 13 square will be 169. Okay, 169. A square, B square, C square, A square, B square, C square, and just a second, 2 into AB, BC, CA. AB, BC, CA is to be mentioned 54. Okay, you will have to mention 54 here and 169. Okay, A square, B square, C square is equal to 169 minus 108. It means 9 minus 8, that means 1, and 16 minus 10, that means 6. It means A square, B square, C square is to be given 61. Okay, now 61. My dear students, we'll have to find the value of AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC. ये मुझे निकालनी है, राइट? मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहां पर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर का मान आपको निकाल चुका हूं. A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर का मान मैं यहां पर लिख दे रहा हूं. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान मैं निकाल चुका हूं. इसका मान आ चुका है दोस्तों 61. मैं यहां पर 61 पुट कर दिया. ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आने वाला है. चलिए, मैं इस क्वेश्चन के बाद सेशन को मैं एंड करूंगा ना. मैं इस क्वेश्चन के बाद सेशन को एंड करूंगा. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। यह मेहनत आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपका पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो मैं इसी प्रकार से और भी आपके लिए वीडियो बनाकर आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। नाउ जस्ट ए सेकेंड। ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन बाई टू या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर minus bc and minus ca. That is the formula of the equations aq plus bq minus cq plus cq minus 3abc. Okay, now we are going to put the value of a plus b plus c. How can you put? A plus b plus c is to be already mentioned on your questions 13, and a square b square c square, that means 61, and ab bc ca, it is already given 54. Now you will have to mention 54 here. Now 13 into 64 minus 54, that means 7. That means what? 7. If you multiplied 13 into 7, that means 91 will be the correct answer. 91 will be the correct answer. 91, that means option number C will be the correct. Any problem? No problem. Very good. Next question is to be going to ask. Suppose if I mention a plus b is equal to 5, okay, and aq plus bq is equal to 2 3 5 3 का स्क्वायर 27 प्लस 8 35. I mentioned 35. aq plus bq is equal to 35. 35. I asked what? Find the value of a to the power 5, 1 by 2 to the power 5 is equal to what? Yes, sorry. A square minus b square is equal to what? A square minus b square is equal to what? The such type of question is to be solved in this way. A plus b is equal to 5. It means 3 plus 2, that means 5, and it will be cubed. aq plus bq, it should be 35, right? 3q, that means 27, plus 2q, that means 8. 37 plus 28, sorry, 27 plus 8, that means 35. I mentioned 35. Okay, now a is equal to 3 and b is equal to 2. a का मान हमारे पास 3 आ चुका, b का मान हमारे पास 2 आ चुका. हमसे पूछा क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान निकालो जी. कैसे निकालोगे आप सारे बच्चे? तो हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? तो a माइनस b दैट मीन्स व्हाट? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5. यहां तो कोई समस्या किसी प्रकार की आपको नहीं होना चाहिए. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. The last question is to be mentioned on your screen. If under root a plus 1 by under root a, if root a plus 1 by root a is equal to what? 5. I asked a minus 1 by a is equal to what? Yeah, a plus 1 by a is equal to what? Yeah, a square 1 by a square is equal to what? A minus 1 by a is equal to what? Each and every concept is to be mentioned in your previous classes. Okay, now
इफ ए प्लस वन बाई ए रूट में दिखाई दे रहा मान इसका, कैसे निकालोगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए प्लस वन बाई ए का मान निकल जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 मतलब 23 आ जाएगा। सिंपल। इसका रूल क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, ये बनेगा। अब इसके बाद जो भी काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कि ए माइनस वन बाई ए का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो के स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 माइनस 4 अर्थात 525 आ जाएगा। 525 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 525 आ जाएगा। अब इस 525 को आप ब्रेक करके रूट में आप तोड़ सकते हो, और जो भी आंसर आएगा आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे 525 को आप जब तोड़ोगे आप, तो ये बनेगा 5, और ये बनेगा आपका 105, फिर 5 से 5, और ये बनेगा 21। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बनेगा हमारा 5√21 आपका सही आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी प्रकार की है यहाँ पर? क्या कोई समस्या किसी प्रकार की है यहाँ पर? मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है या नहीं? बोलिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है दोस्तों, मैं इस प्रश्न को आपके सामने मेंशन करने वाला हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं चाहता हूं इस प्रश्न को आप जल्दी से करके दिखाएं दोस्तों। ये देखो, ये करके दिखाओ। ये कह रहा हमसे क्या कि 8x³ माइनस 27y³ बटे में दिखाई दे रहा दोस्तों आपको क्या? 2x माइनस 3y, ये दिखाई दे रहा है। और इसका वैल्यू है आपके पास क्या? x² प्लस bxy और प्लस यहाँ पर है cy², ये दिखाई दे रहा दोस्तों। हमसे पूछ रहा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस b माइनस c। ये ट्वाइस ऑफ a प्लस b माइनस c का मान निकालना है। ये कैसे निकालोगे आप सारे बच्चे? ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर। अगर हमसे यह पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान से देखो यहाँ पर कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो जनरली आपको इतना करना चाहिए क्या बाबू, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 2x का क्यूब, और यह 27 3y का क्यूब, मतलब a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 4x² प्लस बी स्क्वायर मतलब 9y का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस नहीं होगा। ए की माइनस बी की मतलब व्हाट? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब क्या? 3 दूनी के 6xy हो जाएगा, यहाँ पर 6xy हो जाएगा। नीचे बनेगा हमारे पास 2x माइनस 3y, ये बनेगा हमारे पास। देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी हो गया, यह से ये कट जाएगा। अब आपको करना दोस्तों, इसको कंपेयर कर लो आप। कंपेयर कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 4x² है, यहाँ पर x² है। ठीक है, तो x² का ऑप्शन क्या हमारे पास? a है, तो हम यहाँ पर a का मान 4 कहेंगे। a का मान 4 कहेंगे। y² का ऑप्शन क्या है दोस्तों? c है, तो यहाँ पर y² का ऑप्शन क्या है? 9 है। तो y का मान c का मान हमारे पास क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर c का मान हमारे पास 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, xy का ऑप्शन क्या है हमारे पास? -6 है, तो यहाँ पर हमारा b का जगह पर जो दोस्तों वो क्या होगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पुट करते वैल्यू को। ये बोल रहा है आपको क्या कि ट्वाइस ऑफ a, ये पूछ रहा है आपसे क्या? ट्वाइस ऑफ ए। देखो, ट्वाइस ऑफ ए कह रहा है, तो ट्वाइस ऑफ ए का मान कितना हमारे पास? 4 है, मैंने 4 पुट कर दिया। उसके बाद बी है, बी कितना है? -6, माइनस यहाँ पर -6 कर दो, -6 हो जाएगा। और यहाँ पर है -c, c का मान कितना? 9, यहाँ पर 9 कर दो। तो दोस्तों ये बनेगा हमारे पास कितना? 6 4 दूनी के 8 -6 और 9 15, -15 हो जाएगा। 15 माइनस 15 माइनस 8 7। क्या मैं इसको सही कर रहा हूँ? एक बार फिर से चेक करता हूं दोस्तों, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ?
ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 3 दूनी के 6xy, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का मान यहाँ पर हमारा ए का मान 4 है, सही है। बी बी मतलब हो गया एक्स वाई, बी का कोफिशिएंट -6 है, मैंने -6 कर दिया वहाँ पर। और वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर यहाँ पर है आपका 9, सी का मान हमारे पास 9 है। ठीक तो है। हमसे पूछ रहा है क्या, कुछ कह रहा है दोस्तों हमसे क्या, कि ट्वाइस ऑफ ए। तो ए का मान हमने क्या लाया है, 4 लाया है। बी का मान क्या है, -6 है, -6 पुट कर देंगे। और सी का मान 9 है, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और यह -6 हो जाएगा, और यह -9। तो 8 माइनस 15 मतलब माइनस आपका 7 आ रहा है, सही है। ए का मान 4 है। ओ शिट 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 शिट। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आपको, मैंने आपको थोड़ा सा इसका मैंने माइनस ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस आपको करना होगा, यह प्लस करना होगा ना। इसको थोड़ा सा ठीक करना प्लीज आप लोग सारे बच्चे। यहाँ पर क्या होगा, +6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था यहाँ पर। मैं फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि माइनस ले चुका हूँ, तो यहाँ प्लस करना होगा। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, ये आपको, एक सेकेंड, हाँ। बी का मान हमारे पास 6 आ जाएगा, मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। यह 8 हो जाएगा, और 6 14, और 14 -9 मतलब 5। 5 ऑप्शन है इसका सही आंसर बनेगा। मैं यहाँ पर यह माइनस ले लिया था, ये थोड़ा सा आपको ठीक कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या किसी प्रकार की है क्या यहाँ तक, बताइए। चलिए बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखें सारे बच्चे, यह क्वेश्चन है। इफ 3a माइनस 3/a -3 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा आपसे क्या, कि ए क्यू माइनस 1/a क्यू, और यहाँ पर आपको 2 पूछ रहा है, इसका मान क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा आपको बताना दोस्तों। 3a माइनस 3/a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस 1/a क्यू इज इक्वल टू +2 में पूछ रहा है, इसका मान क्या आएगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 3 कॉमन निकाल दो आप। a माइनस 1/a, ये माइनस जो 3 है इधर आ जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब a माइनस 1/a का मान हमारे पास कितना, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो हमसे जो पूछ रहा है, a की माइनस 1/a का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, कि a की माइनस 1/a का मान कैसे निकालेंगे, तो k की माइनस 3 के, दिखाई दे रहा है आपको, तो k की +3 के हो जाएगा, मतलब 1 का क्यू 1 होगा, +3 के मतलब 3, 3 और 1 4 बनेगा। तो यहाँ पर आप 4 कर दो, और यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है दोस्तों, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका 6 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, यह क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस k, कि अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, है ना दोस्तों, तो पूछ रहा है क्या, यह आपका एग्जैक्ट डिवाइड होता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर जो बच रहा है यहाँ पर आपका 0 बच रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है 0 बच रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, कि k का मान ज्ञात करो, k का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस k is to be divided by x plus 1, then remainder will be 0, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब जहां रिमाइंडर अगर 0 बचेगा, इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है दोस्तों, एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, देखो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस k, है ना दोस्तों। देखो x प्लस k का मान अगर आपके पास 0 दिखाई देगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। ठीक है दोस्तों, -1 हो गया। अब जहां जहां ये रिमाइंडर 0 आ रहा, आप 0 0 पुट कर दो, x का मान -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखना 5 और 2 7, 7 माइनस 1 6, मतलब के का मान आ जाएगा हमारा -6। के का मान हमारा क्या आएगा दोस्तों? -6। आपका बहुत शानदार जवाब है। के का मान क्या आएगा दोस्तों? -7 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ तो कोई समस्या किन्हीं प्रकार का है दोस्तों आपको? Have you any problem to understand here? Please tell me fast. No, no problem. Now, we are going to discuss any next questions which are mentioned on your screen. The question is to be given if A plus B plus C. If you will have to ask A plus B plus C is equal to 27. 27 and find the value of find the value of फाइंड द वैल्यू क्या निकाला दोस्तों? तो a माइनस 7 का क्यूब निकालना है प्लस b माइनस 9 का क्यूब निकालना है और c माइनस 11 का क्यूब निकालना है। साथ ही साथ 3a माइनस 7, b माइनस 9 और यहाँ पर c माइनस 11, इसका वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। कैसे निकालोगे आप सारे बच्चे? देखो, तो मैं एक रूल बताने जा रहा हूं, उस रूल को ध्यान समझना। आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान से देखो यहाँ पर a प्लस या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? नोट करना, a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा दोस्तों हमारा? तो वो आएगा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, एक सेकेंड ना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये आएगा। एक रूल तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार का है क्या आपको? बोलिए। एक रूल यहां पर यह बनेगा हमारा कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि यह हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका हम लोग रूल यह इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था? क्योंकि आपको ये पता है, क्या पता है? जब ये आपको पता है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 0, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर यह 0 होगा तो 0 से मैं किसी में गुना करूंगा तो सबका सब 0 बन जाएगा। बोलो है ना? a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 अगर होगा तो मैं 0 पुट कर दूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों क्या कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर हमारा 0 हो जाएगा, उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब यह 0 हो जाएगा तो उस केस में फिर आप यह कह सकते हो क्या, इक्वल टू 3abc आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। बस बन गया क्वेश्चन। यहाँ पर बताओ, आपको ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह इसी क्वेश्चन के तर्ज पर यह क्वेश्चन बनेगा आपका। कैसे बनाओगे सारे बच्चे? ध्यान से देखें सर, यहाँ पर कैसे करेंगे, करना होगा, क्या करना होगा। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर बनने वाला होगा वो क्या होगा? देखो, आपको बेसिकली याद रखो यहाँ पर कि हमारे पास ए क्यू, यह बी क्यू, यह सी क्यू माइनस 3ab और यह सी हो गया। ठीक है, अब ये चेक करो क्या कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करता हूं तो क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो a माइनस 7
बी माइनस 9 और ये सी माइनस 11 है। ठीक है दोस्तों, ये सी माइनस 11 है। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया हमारे पास। तो ए, बी और सी को एक जगह कर दो, कर दिया जी। यहाँ पर 11, 9, 20 और 20 और 9, 20 और 7, 27 हो जाएगा। यहाँ 27 कर दिया। एबीसी का मान ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 27। तो 27 माइनस 27 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 0 बनेगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है आपके आ गया 0 दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान क्या होगा। तो दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना बनेगा हमारा, 0। और यही इस प्रश्न का हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं आज इस सेशन को मैं यहाँ पर ही एंड करना चाहूंगा, और मैं इसके बाद फिर आपको लेके चलूंगा अगले वाले सेशन में, जो कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करना चाहूंगा, और मिलना चाहूंगा मैं अगले वाले सेशन में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।